अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर कूल। यहाँ पे हम कर रहे हैं एग्ज़ाम नोट्स। बीएससी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है कल मेरे स्टूडेंट्स का एंड और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का, तो उनके लिए एग्ज़ाम नोट्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड दैट दे आर इक्वली स्पेस्ड। सबसे पहली बात कि जब वी आर कंसिडरिंग अ डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर जो भी स्पेसिंग रहती है वो फिक्स रहती है, उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है। देयर इज़ नो चेंज इन देयर पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मॉलिक्यूल एज अ होल कहीं कहीं पे रोटेट करता है, मूव करता है, वाइब्रेट करता है, वट एवर इट डज, उसके कारण उसके अंदर के स्ट्रक्चर के ऊपर देयर इज़ नो इफेक्ट। सो वील कंसिडर फर्स्ट थिंग कि कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल को व्हेन वी आर कंसिडरिंग विल कंसिडर इट एज अ रिजिड रोटेटर। रिजिड रोटेटर कहने का मतलब क्या है कि इफ आई एम कंसिडरिंग टू मासेस m1 एंड m2 तो उन दोनों का इंटरमॉलिक्यूलर इंटरएटॉमिक नॉट मॉलिक्यूलर इंटरएटॉमिक स्पेसिंग विल रिमेन कांस्टेंट, राइट। सो लेट अस कंसिडर a diatomic molecule considering masses m1 and m2 such that the distance between them is denoted by r, while cm denotes my center of mass for this system and r1 का distance in terms of center of mass will be given as m2 over m1 plus m2 into r, which is the total distance between them. This is basic mathematics, basic physics from junior levels, right? They are inversely proportional. So R2 will be m1 over m1 plus m2 into r. Clear है यहाँ तक? हमने कुछ नहीं किया है, हमने in terms of center of mass just इसके distances निकालिए because when my diatomic molecule will rotate, it will rotate about its axis which will lie on center of mass. मतलब ये जो molecule है इसका जो axis रहेगा इस तरीके से आएगा and इस axis के around ये दोनों masses क्या करेंगे, rotate करेंगे, right? तो I'll need the distance from the axis of rotation. Now मेरा moment of inertia क्या रहेगा? Moment of inertia will be m1 r1 square m2 r2 square. इसके अंदर r1 की वैल्यू डालते हैं, r2 की वैल्यू डालते हैं, क्या आएगा? r1 और r2 की वैल्यू डालेंगे तो m1 और m2 मल्टीप्लाई होकर कॉमन आ जाएगा। इफ़ यू सी वेरी केयरफुली m1 m2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट r square, right? m1 m2 over m1 plus m2 is my standard denotation for reduced mass of the system. Whenever I have a system of masses, उनका reduced mass का formula यही आता है. And also this is moment of inertia, right? This whole thing is my moment of inertia where omega will denote my angular velocity. Velocity को हम frequency से कैसे relate करते हैं? Angular velocity omega is equals to 2 pi times the frequency of rotation nu, right? This is basic अभी तक का जो हम already कर चुके हैं. So let's start now. Classical वे में अगर मैं अप्रोच करूँ तो रोटेशन एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल अबाउट इट सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अराउंड अगर मैं लूँगी तो उसका डिस्टेंस इज r, तो आई विल से ई रोटेशन विल बी गिवन एज हाफ mv स्क्वायर होता है, रोटेशन में इट विल बी हाफ i ओमेगा स्क्वायर. Also in terms of momentum अगर मैं बोलना चाहूँ तो that will be p square by 2m where p is my angular momentum I omega, right? Now also हम जब मैंने बोला है कि we are considering a rigid rotator तो उसके अंदर के distances क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. So we say कि इसकी internal potential energy is not changing at all. I'll consider this as 0, right? नाउ श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करते हैं. श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या होता है? माइनस ऑफ डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इज इक्वल्स टू ई साई वेयर ई डिनोट्स माय आइगन वैल्यूज, वी डिनोट्स माय पोटेंशियल एनर्जी एंड यहाँ पे विल पुट विच इज द स्टैंडर्ड डिनोशन ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर जाके हम डेरिवेटिव्स लेते हैं तो आई विल गेट एच स्क्वायर बाय 2i एज इट इज बाहर आएगा 1 बाय साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा इंटू साइन थीटा ऑफ डेल साई डेल थीटा प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई आर ओवर डेल थीटा स्क्वायर. दिस अलोन इज माई del square in spherical coordinates. I have already left v psi because v is already 0 and this will give me my eigen values
ER। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कुछ इस तरीके का सॉल्यूशन निकल के आएगा, विच इज दीज आर स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, यू कैन डू देम वेरी वेल, राइट। अभी तक आपको करने आ जाने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं एट दिस पॉइंट, इफ यू आर गेटिंग स्टक एट दिस पॉइंट, जस्ट skip this step and directly write the solutions, right? So ER will, I'll get the eigenvalue of rotational energy as h square into j into j plus 1 over 2i. I here denotes mass, reduced mass कह सकते हैं। reduced mass की terms में हमने moment of inertia निकाला है, तो this I denotes my moment of inertia and j is my रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम में बोलते थे जे एल प्लस एस, कल ही के लेक्चर्स में हमने किया है, राइट। सो आई विल से दिस इज माय स्टैंडर्ड आइगन वैल्यू सॉल्यूशन। अब आइगन वैल्यू सॉल्यूशन के लिए आई विल से कि एनर्जी लेवल अगर मुझे रोटेटर के निकालने हैं तो दैट विल बी गिवन एज अ फंक्शन ऑफ जे, विच आई विल गेट एज ई आर आइगन वैल्यू को इफ आई डिवाइड विद एच सी, राइट। एच सी से डिवाइड करते हैं, वैल्यू डालते हैं, एच क्रॉसेस एच बाई 2 पाई, इसको ओपन करेंगे तो ऊपर एच स्क्वायर बाय 4 पाई नीचे आएगा, 4 पाई गेट्स मल्टीप्लाइड 4 पाई स्क्वायर, राइट। यहां से एक एच कैंसिल होगा, आई विल गेट दिस थिंग in terms of b into j plus 1 where b is my rotational constant and b की वैल्यू क्या रहेगी, h by 8 pi square ic, राइट। ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल के भी रख सकते हैं, तो आई जस्ट नेम इट रोटेशनल कांस्टेंट। नाउ अबव फ्रीक्वेंसी रूल्स, सिलेक्शन रूल्स ऑन फ्रीक्वेंसी को अगर अब हम यूज करें तो मेरे फ्रीक्वेंसी चेंज क्या आएगा, एफ अपर लेवल माइनस एफ लोअर लेवल, बिकॉज जे से आई डिनोट अपर लेवल एंड लोअर लेवल्स, राइट। तो मेरे पास एफ जे इज फंक्शन ऑफ जे इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट, वही लिख दिया। उसके बाद सिंस जे डैश इज अपर स्टेट तो दैट मीन जे डैश विल बी जे डबल डैश प्लस 1, इसके अंदर पुट करते हैं तो रिजल्टेंट आई विल गेट एज दिस। मतलब मेरे जो फ्रीक्वेंसी लेवल्स हैं which indirectly tells me my function of j or energy levels, they are in terms of j where j carries only the integer values and hence they are equally spaced. So this gives me my solution and my proof of that energy levels of diatomic molecules, rotational energy levels are equally spaced, and what are the expressions used in this question. So this is the required answer for this question. I hope it is clear to you, right?